35 मिनट इतने में तेरा फिर मैं भाई बंदी आशा खान को बता दो वीवो टैक्सी से निकलती खड़ी हुई थी कि रोहन की कोल आती थी वो सस्ते मसलाए नहीं जनाब पहले ज़रा आपको बताना है कि ये किसी और को जानने का हक है। जनाब ने तय करते जल्दी से रोहन की कोल पिक की। जनाब क्या हुआ तुम ठीक हो? डॉक्टर ने क्या कहा? वो फिक्र से बोलते ही भूल गया कि उसको डॉक्टर का कुछ नहीं पूछना था। जैसे ही शहर रोहन लोगों के पास आया वो बता गया कि जनाब यूनी में बेहोश हो गई थी, वो उसको हॉस्पिटल छोड़ आया है। रोहन ने सुनते ही जनाब को कॉल मिलाई थी। तुम्हें कैसे पता? मैं हॉस्पिटल में थी। जनाब ने हैरानगी से सुनते ही रोहन से अपना सवाल दागा। जबकि जनाब का सवाल सुन रोहन अपने हाथ की अपने माथे पर मारने लगा। वो मैं रास्ते से गुजरा था जब तुम्हें हॉस्पिटल से निकलते देखा, तब जल्दी में था तो रुक नहीं सका, इसीलिए भी फ्री हुआ तो सोचा पूछ लूँ सब ठीक है। वो सामने बैठे शान को देख शान ने कहा जनाब उसकी सफाई तुम इनकार करते घर की तरफ गई थी। ठीक हूँ, कल मिलना चाहती हूँ। ऐसे कहना रोहन कॉफ़ी शॉप में आ जाना। वो कहते फ़ोन को बंद कर गई। ऐसे क्यों लग रहा था जैसे वो झूठ बोल रहा था। जरूर कुछ तो चल रहा है मेरे आसपास जो मुझे नहीं पता। वो घर का लोग खोलते अंदर दाखिल हुई थी। जरूर शान उस दिन यूनी में था। रोहन से मिलकर ही सब कुछ पता चलेगा। अपना कोट उतारते आगे बढ़ी थी। ये सब बातें कल आराम से रोहन से पूछ लेना जना मैडम। अभी ये सोचो जरा आपको कैसे बताना है कि वो पापा बनने वाले हैं। वो खुद से शर्माते हल्के से मुस्कुराते गोल गोल घूमी थी। माशा कितनी प्यारी मेरी बहन लग रही है। वैसे ये इतना खुश नजर क्यों आ रही है? जनाब सामने लगी स्क्रीन पर चलती जनाब की वीडियो को देख तरार समेत सबको जनाब की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। तरार के सामने कैमरे में जनाब को घूमते देख हैरान हुआ था, जबकि सामने अपनी जिंदगी को देख मुकाबल काउंटर पर मुस्कुरा रहेंगी। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों खुश होगी? जनाब ने मुस्कुराते देख करीब होते पूछा। सब दोस्तों ने अपनी तरार की तरफ देखा था। शायद यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हो गई हों इसलिए। वो जवाब देते खुद भी अनजान होने की वजह से शानुश कहा गया। हो सकता है, लेकिन जैसे भाभी खुश नजर आ रही है बात कुछ और है। सबके माइक ने भी जनाब के चेहरे पर इतनी पहली मुस्कुराहट को देख सबको फिर से जनाब की तरफ देखने पर मजबूर किया था। बस जनाब वो खुद की सांस को दुरुस्त करते रुकी थी, जबकि जल्दी से सोफे पर गिरने वाले अंदाज में सोफे से ठीक लगाते आंखें मूंद ली। ऐसे करते जनाब की पसंद का खाना बनाती हूँ। वो एकदम आंखों को खोले उठी थी। क्या जनाब कोई ऐसे भी बताता है? वो खुद से सवाल करते फिर से मुँह बनाते से ऊपर गिरते बैठी। कुछ तो सोचना होगा। वो सोचती उठी थी और बैग लेते ऊपर गई थी। जरा अभी वो डोले घर में दाखिल हुआ था कि सामने किचन से आते जनाब को देख फिर से अपनी खुद में उठाते उसको घुमा गया। वो खुशी से उसको गले में बात से डालने मुस्कुराई थी। आज तो मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा खुश नजर आ रही है। ये बात है, ऐसे भी क्या हो गया? वो उसको अपनी गोद में उठाए आगे बढ़ा था। आप मुझे नीचे पाए। वो उसको नाम से सीढ़ियों को ऊपर करते थे। वो आपके सीने पर हाथ रखते बोले थे। उतार दूंगा मैडम, पहले ये तो बता दो ये चेहरे पर इतनी चमक किस बात से आई है? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो? उसको वैसे भाव में पूरे रूम में दाखिल होता। जनाब ने हल्के से मुस्कुराते मुकाबले की बात सुन चिराग उसके सीने में छुपाने की कोशिश की। वो आराम से उसको लेते पर डालते करीब हो। जनाब उसकी चिराग की कुछ जल्दी से दूसरी तरफ घिसी थी। जनाब अभी वो उसको पकड़ता हुआ तेज से बैठ से रोटे से करीब जाते रुके थे। पीछे पलटकर अपने शोर को देखा था। वो सोचते जैसे अपनी नाजनी का इंतजार कर रहा था। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, मैं डिनर लगाती हूँ। वो प्यार से बोलते मुस्कुराते बोलती गई। तरार एक सरदार वक्त बीवी के हुक्म पर रोते गए थे। वैसे बेगम मैं जान सकता हूँ ये फ्रेंड कौन सी है आपकी? काबू उसकी भाषा हैरानगी से बोला था। है एक, आपको उससे क्या लेना देना? जनाब को बुरा लगा था तरार का ऐसे पूछना। तरार ने डिनर शुरू किया था कि जनाब ने सोते ऐसी बात बताई कि उसकी यूनी में की एक फ्रेंड है जो शादीशुदा है। वो फ्रेंड है वो बहुत खुश है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपने शोर को कैसे बताए कि वो बाबा बनने वाला है। जनाब ने हाल निकाल कहता कि वो जरा से तरीका पूछते उसको वैसे बताने के बारे में सोच रही थी। मैं जब से मैं यूनी में गया हूँ मैंने तो कभी भी तुम्हें किसी भी ऐसे लड़के के साथ नहीं देखा जो शादीशुदा हो। उसको नाराज होते देख प्यार से मुस्कुराते हुए नार आपको क्या पता मेरी कितनी फ्रेंड है? आप मेरी एक ही खासियत है। वो बोलते कैसे बता गई कि तुम्हें कोई इल्म नहीं। ये तो ठीक है। फिर उसकी बात सुन जल्दी से लाइन पर आया था। मेरे ख्याल में उसको बताने की क्या जरूरत? जब डॉक्टर को जाए अपने साथ अपने शोर को ले जाए, शोर को खुद पता चल जाएगा। जरा ने ये बोलते सारी बातें खत्म हो गई। आपको नहीं पता अभी तो अपना सर किसी में देख बताया ना कि वो अकेली की थी। अब वो उसको ऐसे उसको अपने साथ कैसे ले जाती? जनाब को गुस्सा था। वो कुर्सी में बातों का वो हैरान कर गया। अच्छा ठीक है समझ गया। उसको ऐसे नाराज होते देख आराम से बोलते थोड़ा करीब होता। इनकी शादी को कितना टाइम हो गया? क्या पहला बच्चा है? वो आराम से बोलते जैसे समझता हुआ। जाहिर है पहला है तो पूछ रही हूँ। जनाब को फिर से तरह के बेटों के सवाल पर हैरानगी हुई थी। फिर मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बच्चा ना कहता हो। देखो मालक अभी वो खुले मुँह से शौक से कुछ बोलती जरा फिर से बोला। ये इस्तांबुल है मालक, यहाँ के लोग इतनी जल्दी से ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं होते, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी वो खुशी की जगह अपने शोर के जी का हार जाने और फिर सोचे बच्चे को लेकर। वो प्यार से बोलते जनाब को सदमे में डिनर करने में मसरूफ़ था। जनाब की सारी भूख मर गई थी। जरा मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज़ उसको कॉफ़ी लाए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। डिनर करते ही जनाब को हमदर्द की कॉल आ गई थी, जिस वजह से डिनर करते उठा था। उसी दिन रूम में आते काम पर लगा था। जनाब ने डिनर के दौरान होने वाली जनाब से बात पर सोचते साफ बोलने का फैसला किया था। वो परेशान हो गई थी उसकी बात सुन। दिमाग में कितने अजीब से सवाल खड़े हुए थे। वो जल्दी से बताते खुद को परेशानी से ताश करना चाहती थी। हाँ बोली लगूँ सुनाओ। वो वैसे लैपटॉप पर काम की से ही बोला।
ढूंढ रही थी, सॉरी तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। वो उसको देखते ही जल्दी से करीब आया और अपने चेहरे से शक्ति को हटाते मुस्कुराया। नहीं, आप अपना काम करें, आपके लिए इससे जरूरी कुछ भी नहीं। वो रोने वाले चेहरे से बोलते धीरे से उठते बेड की तरफ गिरी और कंबल लेते लगी थी। यार उसकी इतनी तेजी खुशी को देख हैरानी से मुस्कुराते अपने काम को छोड़ते हुआ था। जनाब ये क्या बात हुई यार, मैं सच में बहुत ज़रूरी काम कर रहा था, बस इसीलिए ऐसे बोल दिया। वो कंबल को जैसे उठाते उसके करीब आया। जनाब ने कुछ समय बनाते उसको धक्का देना चाहता, लेकिन वो चाहकर भी उस चट्टान को अपने से दूर नहीं कर पाई थी। मुकाबल उसका लारा था, चला गया कि उसको बाल से पकड़ते उठाते अपने सामने बिठा गया। जनाब ने बहती आंखों से सबको देखा। मेरी महबूब की आंखों में ऐसे आंसू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो गंभीर से लहजे में बोलते उसके गालों से आंसू को साफ करते करीब बढ़ा और मेरे सनम को दर्द होने में पल नहीं रहता और मेरी आंखों में ढेर सारे आंसू ले जाता है। वो भी उसी के अंदाज में बोलते बता गई थी जो उसको हर बार लगता था। वो उसके अंदाज को देख कर कदम उठ रहा था। जब उसका थोड़ा सा वो करीब हुआ, कौन सी बात पर ज़्यादा बुरा लगा, वो प्यार से बोलते उसके गाल को चुम लिया। जब तुमने फायर की जैसे पापा की तरह गुस्से से मेरा नाम लिया, वो मुझसे बोलते अपना दर्द याद कर गई थी। पापा ने एक बार ऐसे मुझे एक फायर की कैसे डांटा था। उन्होंने भी तुम्हारी तरह मुझे बोला था। वो चुप करते जरा को दिल दबा गई, जबकि वो अपने बच्चों की तरह रोते बोलते सीधे उसके दिल में दबे थे। मुझे अब से तुमसे बात नहीं करनी। तुमने साबित किया कि तुम्हारा काम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो एकदम अपनी में वापस तुम काबा को खुद से दूर करने लगी थी। हम सब वाला वो गंभीर के अंदाज में बोलते उसको वक्त में दिल में बीत गया। तभी उसको माइक लोगों की बातें याद आई। नहीं मेरी जनाब, कोई भी वो लड़की नहीं हो सकती जिसकी तरह सैफ सफाई को रात में उसको वैसे ही करने से लगाया सोचा था। जनाब तुमने कभी भी अपने बचपन की कोई बात मुझसे शेयर नहीं की। तुम लोग क्यों इस्तांबुल छोड़कर गई थी? जनाब तुमने कभी भी अपने बचपन की कोई बात मुझसे शेयर नहीं की। तुम लोग क्यों इस्तांबुल छोड़कर गई थी? उस वक्त तुम्हारे मॉम डैड की बात कैसे और कहाँ हुई थी? कभी भी याद नहीं किया। उसके बाद वो चलाते धीमे से गठी हो गया। काश हम लोग पाकिस्तान जाने वाले नहीं होते। वो दिल से याद करते बहुत आंसू हुए। क्या कुछ मुड़ा हुआ था? सर की आवाज़ भी धीमी हुई थी। मैं आपसे क्यों बात करूँ? आपने पहले मेरी बात कोई बात सुनी जो अब मैं आपको ऐसे अपने बारे में सब कुछ बयां करूँ? जनाब को एक भी पल नहीं लगा था जब वो मुकाबले को पीछे करते इस बार से बोलते हुए कदम घूर से नवाज से ली थी। जरा उसके जाके अंदाज को देखते ही रह गया था। जनाब पुलिस अपने बारे में मुझे कुछ तो बताओ। वो प्यार से बोलते जब तो उसके कंबल चेहरे से आ गया। अभी आराम से बैठकर ऑफिस का खास काम करें, ना कि मेरे पास बैठकर टाइम वेस्ट करें। चेहरे पर मुस्कुरा लाते ऐसे बोले जैसे भी इस पर नींद तारी हो रही हो। जरा ने गौर से उसके चेहरे को देखा। जब इसकी बात को सुन वो सिर्फ मुस्कुराता हुआ जगह था। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। ये काम क्या चीज़ है? कुछ ऐसे कहते उसके गाल को जोर से चूमते उठा था। वो समझ गया था कि अभी बहुत पास है। वैसे बेगम आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही गुस्सा और जिद करने नहीं लगी? क्या ख्याल है आपका? इस बारे में वो ऊंची आवाज़ में बोलते सब लोग विराजमान होता। अभी तो शुरू हुआ है गुस्सा और जिद। अभी देखो आपको कितना तंग करने वाली। वो कंबल में से बोलते कवर लेगी थी। मुकाबले उसके पास में मुस्कुराते अपने काम पर वापस नजर हुआ था। अब जरा खुद समझ आएगा। मुझे खुद से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जनाब शॉपिंग मॉल से निकलते कुछ शॉपिंग बैग लेते सोचते मुस्कुराती। वो कुछ बेबी का सामान जैसे टॉयज और बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी पिक्स लेती आई थी। वो समझ रही थी अब उसको कैसे तरह के सामने जाना था। वो सोच चुकी थी उसको बच्चों की पिक्स और टॉयज सब रूम में सजाने थे और एक कार्ड बना था और साथ में अपने को अम्मी को मॉल से निकलते रोड पर आई थी। उससे पहले वो किसी टैक्सी का इंतजार करती गाड़ी सामने आती रुकी थी। देखो जल्दी से गाड़ी से निकल उसके सामने आता। मैडम जल्दी सर ने मुझे भेजा है। वो आराम से बोलते उसकी गाड़ी का डोर खोल गया। पहले कभी इसको गाड़ी को ड्राइवर देखा तो नहीं। वो उसे दिल में बोलते सोच कर रुकती गाड़ी में बैठी। अरे इस रोड पर नहीं जाना, दूसरी तरफ जाना है। अभी जनाब ने फ़ोन को बंद करते देखा था कि गाड़ी घर के रास्ते पर जाने की बजाय दूसरी तरफ मुड़ी थी। जनाब ने तेज़ी से बोला तो ड्राइवर ने उसकी आवाज़ सुन गाड़ी की स्पीड में से तेज़ की। जनाब को हैरानी हुई थी। वो डर रही थी जबकि जल्दी से गाड़ी के डोर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी लोग था वो चाहकर भी खोल नहीं सकती थी। देखो मैं बता रही हूँ, गाड़ी को खोलो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। वो अपना फ़ोन घबराहट में निकालते उससे पहले जनाब को कॉल करते फ़ोन की बैटरी चबा देते फ़ोन को बंद कर दी। जनाब को खौफ था। वो समझ नहीं पा रही थी क्या करें। दिमाग खराब हो गया तुम लोग का। पर कभी भी नहीं ऐसा कैसे होता है? रोहन की बातें सुन गुस्से से बोलते हुए शाह ने भी उसको देखते एक दूसरे की तरफ देखा था। पर हम सच बोल रहे हैं, हमें किसी और आदमी नहीं बल्कि जिस घर पर नजर रखती उस दराज के अंदर वफादारी ने अपने गैंग के साथ में पकड़ा था। वो कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो ऐसा बात कर रहा था जैसे जवाब नहीं दिया तो गोली से उड़ा देगा। जरूर वो भी कोई ऐसा काम करता जो सामने से नजर नहीं आता। पहले आदमी हम लोगों को देखते की तरफ देखते साफ बोला। जबकि रोहन उनकी बातें सुन हैरान हुआ। वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। कहीं सैफसफार के साथ रात का भी कुछ लेना देना तो नहीं? शाह ने सब बात पर नजर रखते हुए बात की। क्या शाह ऐसा नहीं हो सकता यार? जरा के पास अपना ऑफिस का काम भी बहुत आता है। वैसे भी मेरा दिल नहीं मारा कि वैसा कोई बुरा काम करता होगा। शायद प्लीज़ मुझे जरा के बारे में ऐसे बुरा कुछ भी नहीं सोचना। जनाब की ज़िंदगी में सारी वजह जरा के साथ जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि दोनों पर कोई भी मुसीबत है। रोहन कुछ भी जरा के खिलाफ सुनना नहीं चाहता था। समझ रहा हूँ, लेकिन रोहन पता करने में क्या चाहता है मैं पता करता हूँ जरा के बारे में। हमें जल्दी ही कोई खबर मिल जाएगी। शायद आराम से बोलते उसको देखा था जो परेशान सा हो चुका था।
ये कौन सी जगह है? अभी गाड़ी रास्ता होती है, कोने में दाग होती। जब जनाब ने डरते शीशे से बाहर देखा था, लातात हाथ में खड़े जनाब को नजर आए थे। गाड़ी एक झटक से रुक दी। जनाब को बहुत खौफ आया था। ड्राइवर घर से निकले, जनाब के लिए डोर खुल गया। जनाब को कुछ भी समझ नहीं आई थी। जनाब का हद तक खुश हो चुका था, खौफ चेहरे पर छाया था। वो डरते डरते घर से निकली भी वो कुछ और करती। सामने बंगले से आते बुजुर्ग बंदी 3 साल 15 दिन बाद बीत रहे हैं। कैसे हो जनाब? हजर बुखारी सॉरी, गलत बोल दिया। जनाब के चेहरे पर खौफ देख हल्के से मुस्कुराते कदम उसके चल बढ़ा गया। जनाब को उससे 2 कदम पीछे को खींचती थी। जनाब जरा सिकंदर अफगानी, इन 3 सालों में बस एक यही चीज़ बदली तुम्हारी जिंदगी में। वो मुस्कुराते चेहरे से बोलते बोलते उसके सफेद पड़ते चेहरे को देख रहा था, जिससे हर रंग उड़ गया था। हर कोई चीज़ चेहरे पर आया थी तो डर था। सैर सवारी ने जनाब को एक नज़र देखते चिल्लाने का हुक्म आंखों से पास किया था। डरो नहीं जनाब, जरा सिकंदर अफगानी, अभी तो तुम बहुत बहादुर आदमी की बीवी हो। ऐसे तुम्हारे चेहरे पर खौफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे मुझे खबर मिली थी तुम्हारे दादाजान मुझसे मिले भी नहीं, सुनने से गुजर गए। बहुत अफसोस हुआ। क्या कहने वाले को हम कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ सवारी जनाब को चेयर पर बैठने की शायद करते खुद भी विराजमान हुआ। जनाब को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो खौफ से उसको देखते दिल तक भागने के लिए रास्ता तलाश करने लगी थी। जनाब ऐसे रास्ता देखने से तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। फिक्र नहीं करो, तुम्हें ज़्यादा देर अपने पास रखने वाला नहीं। कुछ बातें बहुत खास करनी है जिस वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो आराम से बोलते आंखों से बैठने का इशारा दे गया। जनाब ने एक नज़र उसको देखते बाकी सब बातों को देखते कहा, जबकि अपने खौफ के वो चेयर पर बैठी थी। वैसे तुम्हारे शोहर में और मुझ में कोई भी फ़र्क नहीं था। अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारे दादाजान ने मेरे साथ जो किया था बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। क्या ज़रा उनकी पसंद था? वो बोलते तुम चेहरे पर गुजर आया। जनाब ने घूरते उसको देखा था। तुम चाहते क्या हो मुझसे? साहब बोलो, कितनी बार बता चुकी हूँ, वो मेरे पास नहीं। अगर वो मेरे पास होती भी तो कभी भी तुम्हें नहीं देती। जनाब उसकी बकवास बातें सुन गुस्से में आई थी। वो अंदर से बहुत डर रही थी, लेकिन अभी वो खामोश बैठकर उसकी बातें नहीं सुन सकती थी। वो मेरा शोहर जैसा भी हो, तुम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत नेक प्यार करने वाला इंसान है। आज तो मेरे शोहर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। अगली बार बोलने से पहले सोच लेना। तुम्हारी तरह वो कोई गैर काम नहीं करता। उसका अपना बिजनेस है और मेरे शोहर से दूर रहना। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे घर वालों से है। पहले मैंने एक फैसला लिया था 3 साल पहले अपने दादाजान की वजह से कि वो हीरे तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ जैसे ही हीरे मेरे पास आए अगले ही लम्हे वो हीरे तुम्हारे पास होंगे। लेकिन मेरे घर वालों से मेरे शोहर से दूर रहना। जनाब ने खुद डांटा उसको साफ फेंक किया था। वो उसकी हिम्मत पर हर किस्मत करता है। पहली बात, तुम्हारा शोहर कोई नेक इंसान है। अगर नहीं जानती उसके बारे में तो मैं आगा कर देता हूँ। वो भी उठते जनाब के सामने खड़ा हुआ था। जानती हूँ तुम्हारी पहुँच बहुत आगे तक की है, लेकिन क्या तुम्हें पता है रेत भी कभी किसी के हाथ में कैद नहीं होती। लेकिन अगर वही रेत गीली हो तो हम लोग उसको खाने से कैद कर सकते हैं। तुम भी वैसे ही रेत की तरह हो। आज बहुत ताकतवर हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें ख़त्म करने वाला इंसान आया तुम्हें वो कैद भी करेगा और ख़त्म भी करेगा। जनाब उसे तक बोलते उसको काटे में नजर से गुरी से भी निवाज गए। और रही बात मेरे शोहर पर काम की, तो मैं बहुत अच्छे से अपने शोहर को जानती हूँ। जो वो बुरे काम करते थे वो पहले कहते थे, लेकिन अभी वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। जनाब ने 2 टूक बोलते जैसे उसको जरा के खिलाफ होने से रोका था। हाँ हाँ, चलो तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानते, मगर तुम्हारा शोहर भी खैर से मेरी तरह ही है। और क्या कहा? वो कहकर लगा कि जनाब के बिल्कुल सामने हुआ था। जनाब ने खौफ से उसको देखा था। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन तो नहीं आने वाला, इसलिए तुम्हारे लिए वीडियो लाया हूँ। वो इशारा करते अपने आदमी को वीडियो ऑन करने का हुक्म दे गया। और उसे अपने शोहर और उसके दोस्तों को देख लेना, क्योंकि कि किसी एक इंसान की शक्ल को बदल सकते हैं। अब सबकी बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ तो सकती हो। और हमसे बोलते आईपैड को जनाब के सामने कर दिया। जैसे जनाब ने वीडियो देखी तो हैरानगी से आंखें बड़ी होती। जानती हो ये कौन है? जैसी वीडियो में जरा चेयर पर बैठे गन को दफर के सामने जबरदस्त सैर सवारी ने वीडियो को पोस्ट करते उसको मुखातिब किया। जनाब की आंखों में हैरानगी तरी थी। मेरा भाई है जिसको तुम्हारी शोहर ने बेदर्दी से मार दिया, उसकी फार्म हाउस पर जाकर। जितनी भी लाशें तुम देख रही हो वो तुम्हारे शोहर के हाथों से मरे हुए हैं। वो गुस्से से बोलते वीडियो को दोबारा प्ले करके जनाब की आंखों से कितनी आंसू गिरे थे। वो यकीन नहीं कर पा रही थी झूठ है ये सब। वो पहले उसकी तरफ देखते बेटे उनसे आंखों से मुश्किल से बोल पाई थी। सैफ उसकी तरफ देख खुश हुआ था। वो यही तो चाहता जानता हूँ तुम्हें भी यकीन नहीं हुआ होगा। अपनी आंखों से भी करने वाले काम को देख लो। वो एक और वीडियो को करते जनाब के सामने करके जनाब ने जैसे वीडियो पर नजर में खोज की थी। जबकि वीडियो को देखते जनाब के आंसू को टूटा था। जरा ने मेरी खाई कसम तोड़ दी। जरा कैसे कैसे कर सकता है? मुझसे क्या वादा कैसे तोड़ सकता? दिमाग में एक नई जंग शुरू हुई थी। यकीन आया जनाब उसके अंदर इतना आसान है जरा का इस काम से निकलना। ये खेल अब तुमसे बहुत आगे जा चुका है। मैं कभी भी तुम्हें शायद ढूंढ नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे शोहर की बदल आसानी से पहुंच गया। जनाब अब इस खेल में तुम्हें एक बार फिर जुड़ना होगा। जरा को मैं अपने भाई की मौत से कब से भी बदतर मौत दूंगा। उसको मुझे जवाब देना होगा। बस यही अब करना चाहता था तुम्हें। गाड़ी वापस तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। वो उसके करीब होते सरगोशी की तरह बोलते तेजी से फार्म हाउस के अंदर कहता था। जनाब ने से सब कुछ याद किया था और आंखों में आंसू भरी वो चली गई थी। शुक्र करो स्नोफॉल शुरू होने से पहले हम लोग वापस आ गए। सनान खिड़की के आगे पर्दे दूर करते सबकी तरफ देखते अपने मुलाजिम की तरफ गया, जो शायद हाथ में कोई लिफाफा लिए खड़ा था। रात अपनी गन टेबल पर रखते फोन को ओपन कर गया। वो लोग भी सैफ सफारी के एक गड्ढे को साफ करते वापस आए थे।
अभी सरार जनाब को कोलकाता फ़ोन पर एक साथ कई तस्वीरें मैसेज भेजी। सरार ने जैसे ही बॉक्स ओपन किया, जनाब की फिक्स एक मुकाबल के माथे पर कई बल पड़े थे। ये कोई खत आया है। सनान बोलते उसको ओपन कर गया, जिसमें एक सीडी और कई जनाब की तस्वीरें सनान के यहाँ से गिरी थी। सनान जो भी अपने फ़ोन पर देख शौक सा हुआ था, अपने कदमों पर फिक्स पर ही देख मुकाबल की जगह तनी थी। जारी है।